आज़ादी के 70 साल बाद भी अंधेरे में जीने को मजबूर हैं ग्रामीण। बिजली विभाग की लापरवाही से नक्शे से गायब है पूरे बलिदान का पुरवा। पोल लगाकर अधर में छोड़ा 5 वर्षों से कार्य। आखिर डिबरी युग का अंत कब? मामला प्रतापगढ़ जिले के पहाड़पुर फिटर अंतर्गत हंडोर गांव का। आज़ादी के 70 साल बाद भी जिले की हालत बेहद खस्ता है, जहां बिजली की रोशनी देखने को तरस रहे हैं ग्रामीण। प्रधानमंत्री मोदी का भारत को डिजिटल इंडिया बनाने के सपने पर पानी फिरता नज़र आ रहा है, क्योंकि जिले में कागज़ों में ही दफन हो जा रहे हैं विकास कार्य। 34 लाख की आबादी वाले इस जिले में आज भी 3 लाख से ज़्यादा आबादी लालटेन व चिमनी के भरोसे ही जी रही है, क्योंकि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का लाभ जिले को ज़रूरत का आधा बजट भी नहीं मिला है। ऐसे में बिजली विभाग के अफसर अब ग्रामीणों को केवल आगामी योजना का दिलासा भर दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला लक्ष्मणपुर विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा हंडोर के पूरे बल्दियान का पुरवा का है, जहां पर अनुसूचित जाति बहुल वाले इस ग्राम में 60 परिवार व 250 की आबादी वाले इस गांव में आज़ादी के 70 साल बाद भी आज तक बिजली की रोशनी नहीं पहुंची है, जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 100 से अधिक की आबादी वाले गांवों को विद्युतीकरण के लिए चिन्हित किया गया था, जिसके तहत गांव में 5 वर्षों पूर्व पोल तो लग गए, लेकिन नहीं पहुंच सकी अभी तक गांव में बिजली। जिले में कुछ वर्ष पूर्व लगभग 5013 गांव या मजरे चिन्हित किए गए थे, किंतु इस सूची में इस गांव को स्थान नहीं मिला। जाहिर सर्वे करने वाले लोग ने अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस गांव में पहले ही बिजली के खंभे और लाइटें देख ली थी। उनकी इस मनमानी की खामियाजा गांव वाले भुगत रहे हैं, जिन्हें अब तक दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विद्युतीकरण योजना के तहत बिजली मिल जानी चाहिए थी। अभी भी वो रोशनी के लिए तरस रहे हैं और अंधेरे में चिमनी के भरोसे जीने को मजबूर हैं। सर्दी हो, गर्मी हो या फिर बरसात हो, अंधेरे में जीने को अभी भी मजबूर है ये पूर्वा। ख़ास बात तो यह है कि गांव में लगभग 5 वर्ष पूर्व विद्युत पोल तो लगा दिए गए, किंतु नक्शे में पूरे बलिदान का नाम गायब होने पर अधिकारी व कर्मचारियों की उदासीनता व लापरवाही के भेंट चढ़ गया गांव, और अभी तक नहीं पहुंची गांव में रोशनी। गांव के स्थानीय चिकित्सक UN राव, रोहित सरोज, राम कुमार सरोज, सोमनाथ, इंद्रपाल सरोज, गुड्डी, भवाना देवी, बब्बन सरोज, शिव बहादुर, पप्पू सरोज, राधे सरोज, सावित्री, ब्रुजमोहन, प्रमोद सरोज, रिहाना बेगम, खातून निशा, मनाऊ वर्मा आदि का कहना है कि चुनाव के समय तो कई नेता आते हैं और गांव में संपूर्ण विकास करा देने का वादा करके चले जाते हैं, किंतु चुनाव के बाद कोई भी नज़र नहीं आता है, जिसका खामियाजा आज तक हमें बिजली, पानी, सड़क के लिए आज भी इधर उधर भटकनी पड़ रहा है। जिला पंचायत सदस्य श्री कृष्ण विश्वकर्मा के अतिरिक्त आज तक हमारे गांव में कोई भी नेता नहीं पहुंचा जीतने के बाद, और न ही विकास को लेकर प्रयासरत रहा है। क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य श्री कृष्ण विश्वकर्मा ने कहा कि जल्द ही गांव में बिजली की समस्या दूर होगी। हमने इस बाबत जिले के संबंधित उच्च अधिकारियों से बात कर मामले का निस्तारण करने का प्रयास किया है। साथ ही गांव वालों को सरकार की अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ मिलेगा। प्रतापगढ़ से अरविंद दुबे की रिपोर्ट। हमारे गांव में लगभग 5 साल हो गए पोल लगे हुए, अभी तक कोई तार नहीं खींचा गया, न यहाँ का कोई कार्रवाई हो रही है।
जितने भी अधिकारी हैं आते हैं जाते हैं, देख करके चले जाते हैं, कोई काम नहीं है। कितनी उम्र होगी आपकी लगभग? हमारी उम्र कम से कम लगभग 42 साल। 42 साल। आपके गांव में तब से आज तक बिजली नहीं आई है। अच्छा, तो इसकी शिकायत आप लोगों ने अधिकारियों को किया था, बताया था? अधिकारी आपके गांव में आते हैं, कोई प्रतिनिधि आता है, जो नेता होता है वो आता है आपके गांव में, कभी कोई आश्वासन मिलता है? हमारे गांव में अधिकारी लोग आते हैं, आश्वासन दे करके चले जाते हैं, काम नहीं होता। और हमें ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कि आश्वासन दे के चले गए तो काम होना नहीं है। एक ऐसा भारत देश है कि हर जगह लाइट की व्यवस्था है। हमारे प्रतापगढ़ में एक हंडौर बल्दियान गांव है, उसमें आज 70 साल से ज़्यादा हो गए लाइट की व्यवस्था नहीं हुई, पोल गड़े हुए। बिजली नहीं है आपके गांव में। आप लोग कैसे जीवन यापन करते हैं? सर्दी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, या कि बारिश का मौसम हो, कैसे जीवन यापन आप लोग करते हैं अभी? बस जीवन ऐसे ही व्यतीत करते रहते हैं, अंधेरे में करते हैं, उजाला है नहीं, अंधेरे में करते रहते हैं। पढ़ाई लिखाई हुआ, आग बाल लेते हैं, बस ऐसे करते हैं। और तेल भी जो है, आज का आधुनिक युग है जहां लोग जो है टेलीविजन से जुड़ रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की ओर कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारत बढ़ रहा है। ऐसे में कल्पना कैसे करते हैं कि आप कैसे सोच करते हैं कि हमारी जो डिजिटलाइज इंडिया बनने जा रहा है वो परिकल्पित होगा? ये ऐसे कैसे हो पाएगा? इसलिए कि यहाँ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो इस तरह तो कोई आगे बढ़ ही नहीं सकेगा। मोबाइल है आपके पास? मोबाइल है, मोबाइल बैटरी से चार्ज होती है। कैसे आप लोग दूसरे के यहाँ ले जाते हैं, दूसरे गांव में ले जा करके उसको चार्ज कर लेते हैं हम लोग। मोबाइल आपकी आवश्यकता बनी है, सबकी आवश्यकता है, और चार्ज करने के लिए भी आपको किसी अन्य गांव में जाना पड़ता है। काफ़ी दूर हमारे गांव है, तो वहाँ पर जा करके लोग जो है कि मोबाइल चार्ज कर लेते हैं। और कहीं टार्च है, उसको भी बैटरी वाली, वो भी ले जा करके दूसरे गाँव में चार्ज कर लेते हैं। और लोग कहते हैं कि कोई ऐसे खुन्नस आ जाता है, लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ आप मत लेके आइए, आप बहुत आप शौकीन हो या बहुत अच्छे हो, तो अपने यहाँ लाइट लगवा लो। सरकार से आप क्या मांग करते हैं कि सरकार हमारे यहाँ कब तक बिजली आ जाए? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि अगर 2-4 दिन 10 दिन में आ जाए, 1 महीने में आ जाए, लाइट की व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, सरकार से कोई मतलब नहीं है। जब हमारे पास कोई साधन नहीं मिल रहा है, सरकार से कोई फायदा नहीं मिल रहा है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो सरकार को रहने से क्या फायदा? आज 80 बरस का हो गए, मूला बस 80-60 बरस का हो गए, मूला बिजली आज दिन तक नहीं आई। अच्छा। और कुलू सबसे रो रहे हैं कि वो इंजन हिया नहीं किया, न कबू बिजली आई। मट्टी के तेल 1 लीटर, मट्टी के तेले में दिया जलाई कि गधेलन का पढ़ाई कि का करी अंधेरे में। बिजली खंभे आपके गांव में लगे हुए कितने साल हो गए? 6 साल 7 हो गया। अबे आज दिन तक खम्भा गाड़ के चला गए, नहीं यहाँ सुनवाई नहीं भाई। आप लोगों ने इसकी शिकायत कभी किसी अधिकारी से गए रहे? लालागंज शिकायत कर आए ही, करे है सब अधिकारी से, मतलब कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं भाई। कोनो सुनवाई ना है? कोनो सुनवाई कोई अधिकारी आया था मौके पे आपके गांव में? आवा थी, टहर के चला जाती बता के खम्भा गाड़ के बस। अच्छा। हाँ, और कुछ करे ना, सिर्फ आपको आश्वासन ही मिलता है? हाँ, कुछ नहीं। अच्छा। बस दिखा के चला जाइए कि हाँ आ जाए। कोई सुनवाई नहीं पड़ी इसमें। अच्छा, कोई आया नहीं? कोई नहीं जानने आया यार। लगभग कितने बार आप लोगों ने शिकायत की है? कम हजारों बार हो चुका है यहाँ का। हाँ। लेकिन कोई नहीं शिकायत नहीं है। कभी कोई नेता आया जिन्होंने कहा कि हम बिजली पहुँचा देंगे? नहीं, कोई नहीं। कब कह के चले जाते, कोई दिखाई नहीं देता। कितने परिवार होंगे, कितने यहाँ पे लोग होंगे इस पूरे में? अरे 100 गाँव है इसमें, 100 लोग होंगे। हाँ। अच्छा। भी हमारे गांव में लगभग 40-42 साल उम्र हो गई है, बिजली हमने नहीं देखा है, बिजली कैसे होती है, और हमारे गांव में बिजली नहीं आई है। मोबाइल की अगर बात की जाए, आज के युग में मोबाइल सबकी आवश्यकता बन गई है। मोबाइल चार्ज करने के लिए भी इनको किसी दूसरे गांव में जाना पड़ता है। ये है बदलता हुआ भारत, जहां पर आज़ादी के 70 साल बाद भी आज तक बिजली नहीं पहुंची है। पोल तो यहाँ पर लगभग 5 साल पहले गड़वा दिए गए विद्युत विभाग की तरफ से, लेकिन उनके नक्शे से गायब हो गया है। यह बल्दियान जो पूरा बल्दियान का पुरवा है वो उनके नक्शे से गायब होगा, और यही कारण है कि लगभग 5 साल बीत जाने के बाद भी आज तक इनके गांव में बिजली नहीं पहुंची है। सिर्फ इनको मिलता है, अगर ये शिकायत करते हैं कभी किसी अधिकारी से,
किसी नेता से, प्रतिनिधि से, तो सिर्फ इनको आश्वासन मिलता है और कहा जाता है कि बहुत जल्द आपके गांव में बिजली पहुंचा दी जाएगी। लेकिन गौरतलब यह होगा कि अब देखना यह होगा कि इनके गांव में बिजली आखिर कब पहुंचती है, गांव वालों को बिजली नसीब कब होती है। इंदौर बल्दियान का पुरवा आता है, वहाँ पे लगभग 5 वर्ष पूर्व विद्युत पोल तो लग गए थे, लेकिन जो लाइन है वो अभी तक नहीं खींची जा सकी, जिस वजह से वहाँ पर विद्युतीकरण का जो कार्य था वो अपूर्ण है। तो कब तक माना जाए वो कार्य पूर्ण हो जाएगा? एक्चुअल में ये काम पहले एक कार्यदायी संस्था RKEC द्वारा कराया जा रहा था, लेकिन RKEC के काम में गुणवत्ता नहीं थी। कई जगहों पे उन्होंने खराब काम किया था, जिसकी वजह से उस संस्था को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, उनके खिलाफ FIR भी करा के उनको हटा दिया गया। उनकी जगह पर अभी बजाज मेसर्स बजाज कंपनी आई हुई है काम करने के लिए। लक्ष्मणपुर ब्लॉक का काम उन्होंने कल से स्टार्ट कर दिया है। और ये जिस गांव का नाम आप ले रहे हैं, इसके लिए अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात भी हुई है, 1 घंटे पहले। कल से उसका काम शुरू करा के विदिन वीक इस काम को पूरा करा देंगे। कुछ गांव जो बचे हुए हैं, जो शेष हैं, जैसे अभी क्षेत्र में जो है, उनका कार्य क्या चल रहा है या उसका जो है कोई एस्टीमेट वगैरह तैयार किया जा रहा है? हाँ, नहीं, एस्टीमेट ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन जगहों पे किसी वजह से छूट गया है मामला, 1 आध पोल 2 पोल का, उसका भी हम लोग ने एस्टीमेट फ्रेम करके उन तक पहुंचा दिया है। रह जा रहा है तो उसका भी हम पहुंचा दे रहे हैं, और उस संस्था को फोन करके भी बता देते हैं कि भाई आपको ये काम करा के इसको बिजली देनी है। हमारा उद्देश्य गांव के हर व्यक्ति को या हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को बिजली पहुंचाना, चाहे जैसे पहुंचाए। एक उपकेंद्र बन रहा है हंडौर में, कब तक माना जाए वो सुचारू रूप से कार्य करने लगेगा या वो पूर्ण हो जाएगा? हंडौर पावर हाउस में ऑब्स्टेकल्स तो बहुत से आए, लेकिन उनको दूर कर लिया गया है जिला प्रशासन से बात करके। अभी जिला प्रशासन एक मामला आया था जमीन को घेरने का, तो उस मामले को भी सुलटा लिया गया है। माननीय SDM साहब ने और तहसीलदार इन्होंने सहयोग किया, और सहयोग करने के बाद वो जमीन जो एक्वायर्ड करने की कोशिश कर रहे थे उसको मुक्त करा के और वापस काम शुरू करा दिया गया। मुझे लग रहा है 2 या 3 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को हम राष्ट्र को समर्पित कर देंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।